बिहार के संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बिहार के संविदा कर्मचारियों के फाइलों पर 26 तारीख को मोहर नहीं लगी, जिसके बाद जो है एक अलग सा माहौल क्रिएट हो गया। और लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के संविदा कर्मचारियों को सरकार एक नई पॉलिसी के साथ जोड़ने जा रही है। और ये जो है सटीक जानकारी हमें मिली है, सचिवालय में एक काम करते हैं उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि सरकार किस मूड में है और किस तैयारी में है। सबसे पहले बिहार के संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार जो है एक नए पॉलिसी का जो है आगमन किया है, जिससे तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों जैसी तमाम फैसिलिटी मिलेगी। ये एक योजना से आप लोगों को सरकार जोड़ रही है, जो सिर्फ आप लोग नाम के जो संविदा कर्मचारी थे वो आप लोग संविदा कर्मचारी नहीं, एक राज्यकर्मी जो है उस तरह से आप लोगों को तमाम फैसिलिटी मिलेगी, बस नाम का रह जाएगा संविदा। सबसे पहले आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं और ये बात कोई नहीं, ये बात नेता लोग भी बोले हुए हैं, मुख्यमंत्री भी बोले हैं। और आपको बता दें उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो तेजस्वी यादव हैं वो भी बोले हैं, और एक एक वादा को वो पूरा भी कर रहे हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में दिखाया है कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ आप लोगों के लिए ऐलान किया था। तो आप लोगों को आज किस खबर में बताने जा रहे हैं कि आप लोगों को आखिरकार किस पॉलिसी से सरकार जोड़ने जा रही है। सबसे पहले आप लोगों को टेंशन होता था, लेकिन इस पॉलिसी से आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। सबसे पहला जो टेंशन होता था कि देखिए नहीं होगी अगले साल की नौकरी की टेंशन, मतलब आप लोगों को रिन्यूअलिटी के लेकर के टेंशन होती थी कि इस साल तो हम काम कर लिए, अगले साल हमारे पास काम रहेगा कि नहीं रहेगा, सरकार रिन्यूअल करेगी कि नहीं करेगी। तो इसको लेकर के आप लोगों का टेंशन जो है इस पॉलिसी के ऐड होने से खत्म हो जाएगा। देखिए सरकार शातिर तरीके से काम कर रही है, इस बात को सरकार पब्लिकली नहीं की है, और सरकार की मंशा क्या होती है ये ना आप जानिएगा ना हम जानेंगे। हमने आपको बताया था कि जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास आप लोगों के फाइल हैं, और वो बात सही निकली। हम आपको बता रहे हैं कि 2 दिन पहले हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि आप लोगों का संपूर्ण फाइल जो है रेडी होकर के सामान्य प्रशासन विभाग के पास है। अब सरकार कुछ और सोच रही है, कुछ बेहतर सोच रही है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो मंत्री नहीं है जो उस पर ठप्पा लगा देंगे और राज्य में लागू हो जाएगा, ये आप लोग भी जानते हैं। तो किन्हीं के बातों में आकर के आप लोग एक गलत फैसला ले लेते हैं, उससे खैर हमें कोई मतलब नहीं है। लोग हमारे प्रति जो भी करे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही ध्येय है कि हम संविदा कर्मचारियों के लिए लड़े, और तब तक लड़े जब तक कि उनको जो है एक सही मुकाम हासिल नहीं हो जाए। बाकी कहने वाले बहुत तरह की बात कहते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को हम बता देते हैं इस योजना के तहत आप लोगों को क्या कुछ मिलने वाली है। सबसे पहले नहीं होगी अगले साल की नौकरी की टेंशन। सबसे पहले तो संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार इस पॉलिसी की खासियत, जो पॉलिसी जो तैयार की जा रही है, देखिए हम लोगों को भी सूत्रों से ही जानकारी मिलती है, एग्जैक्ट तो मंत्री के माइंड में होता है तो वहां से तो निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए जो सूत्रों में जो मुताबिक हम लोग काम करते हैं और हम लोगों को जो खबर मिलती है वही आप लोगों के सामने जो है हम लोग प्रसारित करते हैं। अब बात रही कि देखिए नहीं होगी अगले साल की नौकरी की टेंशन, संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार की गई नई पॉलिसी पर मुहर लगते ही यह लागू हो जाएगी। इससे बड़ी जो खासियत यह है कि अब इन कर्मचारियों को अगले साल नौकरी रहेगी या नहीं का कोई टेंशन नहीं रहेगा। दरअसल इस पॉलिसी के मुताबिक संविदा कर्मचारी अब तक स्व मूल्यांकन करते थे। हर साल होने वाला यह स्व मूल्यांकन अफसरों और कर्मचारियों के अप्रोजल के लिए काम आता था। इसके आधार पर यह भी तय किया जाता था कि अब ये कर्मी नौकरी पर रहेंगे या नहीं। लेकिन इस पॉलिसी में संविदा कर्मचारियों के स्व मूल्यांकन और अप्रेजल जैसी चीज़ों से निजात मिल गई है। देखिए ये होता था कि आप लोगों को जो सर्विस बुक बनाई गई है उसका वार्षिक मूल्यांकन होता था, और उसके आधार पर भी तय किया जाता था विभाग के तरफ से कि आपको काम पर इस साल रखना है कि नहीं रखना है, आगे आप लोगों को कितना दिन तक रखना है नहीं रखना है। लेकिन अब इस बात की भी टेंशन आप लोगों की नहीं रहेगी जब ये पॉलिसी जो है आप लोगों के हितों में ऐड कर दी जाएगी। जिस पॉलिसी पर बहुत एक कमिटी भी बनाई गई थी, हमने आपको बताया था, वो इस पॉलिसी पर ही लगता है काम कर रहे हैं, जो सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं। और इसीलिए आप लोगों के हितों में फैसला आने के लिए जो है देरी हो रही है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक तो वैसे भी अपने विभागों को लेकर के वो थोड़ा सा खबरों में बने रहते हैं, तो इसलिए उनका विभाग एक अलग कैडर में है। तो उनका जो है इस साल वो भी संविदा पर थे, उन लोगों का काम जो है अभी नियमितीकरण का काम जो हुआ है
ये जो नियोजित शिक्षकों का, वो लोग भी संविदा पर थे, लेकिन उन सभी को किया गया कि नहीं समायोजन? समायोजन सभी को करना है, लेकिन थोड़ी सी पॉलिसी के आधार पर सरकार चल रही है, तो उसको समझने की जरूरत है आप लोगों को। आप लोगों को बता दें कि डीए देने की तैयारी में है सरकार, मिलेगा निश्चित वेतन, डीए देने की तैयारी में है सरकार। और डीए की क्या फायदा है वो आप लोग जान लीजिए कि संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार इस पॉलिसी में उन्हें महंगाई भत्ता डीए देने की प्रस्ताव है। डीए के दायरे में लाने के लिए कर्मचारियों को फिलहाल जो सैलरी मिल रही है उसे फिक्स सैलरी के दायरे में लाया जाएगा और डीए को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ऐसा करने से जब भी डीए बढ़ेगा, इन कर्मचारियों को भी टीचर्स की तरह ही बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। वर्तमान में भी संविदा कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जब डीए जब ऐड हो जाता है ना सैलरी में, तो सैलरी आप लोगों को फिक्स रहेगी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की जैसे ही महंगाई भत्ता, मतलब कि 5% या फिर जो भी महंगाई भत्ता हो, जिस परसेंट से भी सरकार बढ़ाए, सरकारी कर्मचारियों को भी सैलरी में डीए ऐड होता है, तो डीए लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही उन सभी का सैलरी बढ़ेगा, बस संविदा कर्मचारियों के भी मतलब बढ़ जाएगा। अब वार्षिक जो मूल्यांकन होता था उससे भी आप लोगों को निजात मिल गया है। अगले साल आप लोगों को कम रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो रिन्यूअलिटी जो है, जैसे ही आप लोग, सरकार का सीधे फंडा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार भी सोच रही है और सरकार भी कई जगह ऐलान किया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को हम सभी प्रकार की फैसिलिटी हम देने जा रहे हैं। ये आप लोग भी